तो हेलो एवरीवन। तो आज ये जो भाई है इनका मैंने कंसल्टेशन लिया अभी। और ये कंसल्टेशन में वैसे कुंडली काफी अच्छी है, वृश्चिक लग्न की कुंडली बन रही है। लग्न जो है यहाँ पे उच्च की साइन में जा रहा है। और ओवरऑल कुंडली की कंडीशन तो बहुत अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनका मेन क्वेश्चन था इनकी लाइक शादी को लेके। दशा भी अच्छी रन कर रही है, तो शादी के लिए उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन क्वेश्चन शादी का था। लेकिन जब भी मेरी एक हैबिट है कि जब भी मैं कंसल्टेशन देता हूँ तो पीछे एक प्रश्न कुंडली ऑलवेज मैं ओपन कर देता हूँ। तो पीछे ये प्रश्न कुंडली ओपन की हुई थी मैंने। और ये भाई का कंसल्टेशन लिया। और इस कंसल्टेशन के दौरान एक बातें होती रही। मैंने उनको बताया कि करियर में ये है वो है, सब नॉर्मल बातचीत करी। फिर जो भी प्रिडिक्शन थे बेसिक वो मैंने उनको दिए कि इतना इतना है, मदर का नेचर आपका ऐसा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये दिक्कत है थोड़ी। तभी सभी सब कुछ लाइक अग्री किया उन्होंने। उसके बाद में मेन क्वेश्चन आया कि कोई भी काम बन नहीं रहा है, तो किसी ने कुछ किया हुआ है या क्या है। और ऐसे बहुत सारे कंसल्टेशन आते हैं, और इस चीज में डायरेक्टली हाँ या ना बोलना वो सही नहीं होता। इसलिए मैं ऑलवेज प्रश्न कुंडली चेक करता हूँ पीछे। और प्रश्न कुंडली में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल लग्न में ही ये मांडी आ रहा है। और सेकंड हाउस में यहाँ पे राहु गुलिका आ रहा है। और थर्ड हाउस में सैटर्न और मून बैठ रहे हैं साथ में, जो कि अच्छी पोजीशन नहीं होती। तो मैंने उनको कंफर्म किया कि ये आपकी फैमिली साइड से ही दिक्कत आ रही है। और मेजर प्रॉब्लम जो है वो टारगेट मेन आपकी मदर है, आप नहीं हो। तो उन्होंने भी ये बात कंफर्म करी। और ये इनफैक्ट ही रिकॉर्डेड एवरीथिंग। जो भी मैं बोल रहा था वो उनकी मदर को और उनके फैमिली मेंबर्स को दिखाने के लिए कि हर्ष भैया एकदम करेक्ट बोल रहे हो कि सैटर्न जो है यहाँ पे वो जा रहा है इसके साथ, मून के साथ। तो सैटर्न मून का विष दोष बन रहा है यहाँ पे। और दिक्कत आपको जान के शौक लगेगा कि उनके जो अंकल है, अंकल की जो फैमिली है, काका बोलते हैं गुजराती में। तो अंकल जो है उनके अंकल की फैमिली को उनकी मदर से बहुत ज्यादा ही दिक्कत है। और मेन इसी चीज की वजह से उन लोगों ने कुछ ऐसी लाइक ब्लैक मैजिक या ऐसा कुछ किया हुआ है। तो फिर बाद में ऐसे पूरा कंसल्टेशन गया, मैंने उनको सारे जो भी रेमेडीज थी उनकी लाइक पर्सनलाइज प्रॉपर वो मैंने उनको दी। सो कभी कभी ज्योतिष जो है वो शॉक कर देता है सच में। दूसरा एक केस था, वो दूसरे एक क्लाइंट थे, उनका था, उनका दिखा था मैं आपको। हाँ, तो ये इनकी सिस्टर आई थी मेरे पास कंसल्टेशन के लिए। और इस केस में ऐसा हुआ था कि सारे प्रिडिक्शन मैंने उनको दिए कि ये होगा, इन्होंने कुछ एरोनॉटिकल के रिलेटेड कुछ स्टडी किया होगा, सब कुछ परफेक्टली है। उसके बाद मैंने इनको, इनकी बहन को एक ये प्रिडिक्शन दिया कि ये भाई साहब को अगर कोई सीरियस हो किसी रूम में, कोई किसी की डेथ हो रही हो जहाँ पे कि आप सबकी इच्छा हो फैमिली में से कि ये छूट जाए, मीन्स कि ये जो इतना फिजिकली जो परेशान हो रहे हैं अभी ये ना हो, छूट जाए ये। तो ये भाई को उस रूम में मत रखना, क्योंकि ये भाई जितनी देर वहां पे रहेंगे उतना वो जो भी होंगे आपके घर के, कोई एल्डरली हो या कोई भी हो सकता है, उनकी डेथ नहीं होगी। क्योंकि बेसिकली जब भी जुपिटर जब भी अष्टम में जाता है तभी एक कोर ये चीज होती है कि ये दूसरों को रूम में थोड़े थोड़े प्राण ऑलवेज ट्रांसफर करता रहता है, प्राण देता रहता है ये। तो फिर बाद में इनकी बहन थी, उन्होंने भी मेरे को बोला कि अभी आप बोल रहे हो तो मैं आपको दो बातें शेयर कर रही हूँ। उन्होंने फिर बाद में मेरे साथ दो बातें शेयर भी करी वो, कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये इनके जो फादर थे, ये लाइक दो भाई है एक बहन है, तो तीनों जो भाई बहन है उनके फादर थे, उनकी सबसे ज्यादा सेवा जो है वो इसी भाई ने करी थी। और ये भाई ने ऑलमोस्ट 6 महीने वो उनके फादर बेड रेस्ट पे थे, उन्होंने पूरा प्रॉपर सेवा करी, सब कुछ किया। और जैसे ही ये भाई मंदिर जाने के लिए निकले थे, सैटरडे का दिन था, और मंदिर जाने के निकले उसी दिन करीबन 15 मिनट से लेके 30 मिनट में उनके फादर की डेथ हो गई।
और ये फैमिली वाले बहुत ही दुखी हो रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये भाई ने इतनी ज्यादा ही सेवा करी है, तो फिर ऐसा क्यों हुआ। तभी, और एक ये चीज हुई। और दूसरी सेम उनके नाना के केस में भी हुआ था, कि इनके जो नाना थे उनकी भी ये भाई ने ही बहुत सेवा करी थी। लेकिन सेम हुआ था कि जब ही नाना की डेथ होने वाली थी, तभी ये भाई को सडनली जाना पड़ा कहीं पे स्टडी के लिए। और जैसे ही ये भाई निकले घर से, उसी दिन उनके नाना की डेथ हो गई। तो दो बात ऐसे कंफर्म करी मैंने भी उनको, बोला कि अभी आप सोचिए, मैंने प्रिडिक्ट किया है, ज्योतिष इतना है कि मुझे सैल्यूट करने का मन कर रहा है कि कैसे काम करता है ये, सच अ ब्यूटीफुल थिंग। तो या दैट्स द मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। मैं आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू कीप इट एक्सट्रीमली सिंपल एंड लाइक रियली अंडरस्टैंडेबल। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय सोमनाथ।